पीटीआई का बड़ा खिलाड़ी सियासत से क्लीन बोल्ड। इमरान खान के करीबी साथी सेनेटर फैसल वावडा ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। बतौर वजीर और सेनेटर ली गई तमाम तनख्वाहें और मराहत 2 माह में वापस करने का हुक्म। फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत पर झूठा हलफनामा जमा कराया। बार बार पूछा अमरीकी शहरियत कब छोड़ी, कोई सबूत नहीं दिया। जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया। जायदादें खरीदने के जराए छुपाए। मनी ट्रेल नहीं दी, टैक्स भी अदा नहीं किया। फैसले का मतन फैसल वावडा की सेनेट की सीट खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 27 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शेख रशीद का कहना है कि फैसल वावडा फैसला चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का सबको पता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बरतानवी अदालत से बेगुनाह करार। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। 2 साल तक 4 मुमालिक में ऑफशोर कंपनीज अकाउंट्स की छानबीन की गई। शहबाज फैमिली के खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या ओहदे के गलत इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 1000 में से 500 सफात जारी कर दिए। शरीफ खानदान के तमाम असासे बहाल कर दिए गए। जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के अब पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। कप्तान के नवाज, जरदारी, शहबाज और बिलावल को जोरदार बाउंसर्स, पेट फाड़ने की बातें करने वाले गले मिल रहे हैं। चोर फिर इकट्ठे हो गए, इन्हें सिर्फ मेरा डर है। आसिफ जरदारी चोरी की चेकबुक से लोगों को खरीदने आ गया। उनको यही जल्दी है कि इमरान खान को फारिग करो वरना जेल में डाल देगा। शहबाज शरीफ की असेंबली में तकरीर, जॉब एप्लीकेशन होती है। वज़ीर आज़म का फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब, कहा एक बीमार बाहर इलाज कराने गया मगर सीढ़ियां चढ़ रहा है, फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, घबरा नहीं चुके हैं। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? बुज़दिल है आपका वजीर आजम। वजीर आजम बुज़दिल, हिम्मत है तो असेंबलियां तोड़ दो। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही विकटें गिरना शुरू हो गई। अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लिमान का एतमाद उठना चाहिए। अदम एतमाद की हमारी तजवीज़ ना मानने वाले अब इसी बात पर आ गए, बाकी भी मान जाएंगे। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो अवाम में जाने से डरते क्यों हो? दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला खुद बड़ा चोर और करप्ट निकला। मार्च बहुत दूर, महंगाई बेरोजगारी ने अवाम को निचोड़ दिया। मुल्तान में तकरीब से खिताब। तकरीर से लगता है इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका। इमरान खान ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। वज़ीर आज़म की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए तरले और मिन्नतें थी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा वज़ीर आज़म की तकरीर अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी है। जब खान साहब जेल जाएंगे तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर कानून के नीचे आएंगे। दहशतगर्दों और उनके मामनीन और बाकियात को खत्म कर देंगे। अमन दुश्मनों की वापसी की मायूस कुन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुसल्लह फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल। नून लीग ने हुकूमत पर धावा बोलने की तैयारी कर ली। इमरान खान का जाना ठहर चुका, टारगेट पंजाब होगा या इस्लामाबाद, फैसला जल्द सामने आ जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। नंबर गेम चंद दिन में पूरी, लॉन्ग मार्च से पहले ही तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी, मिफ्ता इस्माइल का दावा।
अदम एतमाद का मकसद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर भेजने की राह हमवार करना है। इमरान खान को छोड़कर जाने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को उम्मीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि इत्तेहादियों ने भी अपोजिशन को सुर्ख झंडी दिखा दी कि लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क की सियासत में 50 दिन अहम। शेख रशीद की पेशगोई। अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती। अपोजिशन वाले हुकूमती इत्तेहादियों से मदद ना मांगे, अपनी चारपाई तले झाड़ू फेरें। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हुकूमत के साथ है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना की सियासत अलग अलग है। अपोजिशन 23 मार्च को भी आती दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर दाखिला मुतमईन। परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाले जज जस्टिस वकार सेठ पर तनकीद का केस। वफाकी वजीर फवाद चौधरी फिरदौस आशिक अवान ने पेशावर हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली। जस्टिस वकार सेठ की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आए। जस्टिस रूहुल अमीन के रिमार्क्स। अदालत ने माफ़ करके आइंदा के लिए खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने देखना था, अदालत ने नहीं। हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी? जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तफसार। पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। पोलिंग 31 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शाह मोहम्मद खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 11 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बकाखेल तहसील चेयरमैन के इलेक्शन में हंगामा आराई पर रहनुमा पीटीआई को नाअहल किया था। फॉरन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ का वकील ना आया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीटीआई फॉरन फंडिंग केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका। अकबर एस बाबर का दावा। कहा उम्मीद है मार्च में इस हवाले से अच्छी खबर आएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के स्क्रूटनी केसेस मुकम्मल हो चुके। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं दोनों जमातें करोड़ों रुपए का हिसाब देने में नाकाम रहीं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने भी चोरी की। चाहते हैं तमाम जमातों के फंड्स केस का फैसला हो। हुकूमत मजीद 430 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर रही है। शहबाज शरीफ का दावा। अपोजिशन लीडर कहते हैं आइंदा बजट में टैक्स स्लेब्स पर नजरसानी और बिजली के नरखों में इजाफा किया जाएगा। ये हुक्मरान जितनी देर रहेंगे मुल्क कौम के लिए उतना ही बुरा होगा। लुटेरों का टब्बर अपनी चोरी छुपाने के लिए भाग दौड़ में मसरूफ। ऑपोजिशन जमातें बहुत जोरों शोर से एक दूसरे से मिल रही हैं। हुकूमत के खिलाफ साजिशें भी नाकाम बना देंगे। शहबाज गिल का दावा। मुआविन खुसूसी ने कहा वज़ीर आज़म गरीब को हर सहूलत मुहैया करना चाहते हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक रूल्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन बरहम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 15 दिन में रूल्स ना बने तो सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन बर वक्त होंगे, एक दिन भी ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस की हल्का बंदियां गैर कानूनी करार दी जाएं। MQM पाकिस्तान ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने लिसानी बुनियादों पर हल्का बंदियां की। जामिया कराची के एसाजा और सिंध हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की जायज़ मुतालबात पूरी करने की यकीन दहानी। एसाजा का एहतजाज खत्म। कल से तदरीसी अमल बहाल करने का ऐलान। चेयरमैन HEC और वजारत तालीम की लड़ाई में नया मोड़। HEC के तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सौंप दिए गए। नए चेयरमैन HEC की तैनाती तक तमाम मामलात ED शाइस्ता सुहेल देखेंगी। नया नोटिफिकेशन जारी। सेहत कार्ड दुखी इंसानियत की खिदमत की जानिब अहम कदम। 31 मार्च तक पूरा पंजाब सेहत कार्ड से मुस्तफीद होगा।
400 अरब से जायद सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं। मुतअद्दिद अस्पतालों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने MPS हॉस्टल फेज 2 का संग बुनियाद रख दिया। फेज 2 में 104 कमरे और 600 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अरकान असेंबली की रिहाइश का देरीना मसला हल कर दिया। ये हॉस्टल 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में करप्ट सरकारी अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन। एंटी करप्शन पंजाब ने 42 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। DG एंटी करप्शन पंजाब की जेर सदारत इजलास। महकमे की कारकर्दगी का जायजा। करप्शन करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। DG गौहर नफीस की रीजनल डायरेक्टर को हिदायत। सिंध के इलाके झुड्डो में 2 लड़कियों से इज्तिमाई ज्यादती के मरकजी मुलजिम 2 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त से बाहर। 2 दिन के बाद सिंध के 2 रुकनी असेंबली, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हुकाम के साथ मुतासरा लड़कियों के घर का दौरा। FIR में दहशतगर्दी की दफात का इजाफा। हुकूमत का जड़ावाला की जिला बनाने का फैसला। तफसीलात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल। मुजवजा तहसीलों में जड़ावाला, खुड़ियावाला, सत्याना और बलोचनी शामिल। ये न्यूज़ ने मुरासले की कापी हासिल कर ली। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, अब नेट चलेगा नहीं दौड़ेगा। 5G की तैयारियां। वजारत IT ने 5G नीलामी के लिए एडवाइजरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से PUBG गेम पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जाए। आज ही पंजाब ने महकमा दाखिला को खत लिख दिया। PUBG गेम से होने वाले कत्ल के वाक़यात का जिक्र। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ATM उखाड़ने की कोशिश। शहरी की इत्तला पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मुलजिमान के जेरे इस्तेमाल ट्रक और ATM तहवील में ले ली। लांढी बाबर मार्केट में डाकू सुपर स्टोर से रकम लूट कर फरार। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। जाती मुआलिज लाहौर पहुंच गए। चेकअप। डॉक्टर्स का साबिक सदर को आराम का मशवरा। आसिफ जरदारी ने आज की तमाम सियासी मुसरफियात तर्क कर दी थी। कोरोना की मरीज कम, अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जाँ बहक हो गए। 4253 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगे 38 साल मुकम्मल हो गए। 9 फरवरी 1984 को ज़िया दौर में तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई गई। जमहूरियत में भी आमरीत की पाबंदियां खत्म न हो पाई। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तलबा यूनियन की बहाली के लिए एहतजाज। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली बहादुर मुसलमान लड़की को दुनिया भर के मुसलमानों का सलाम। मुस्कान खान मुजाहमत की अलामत बन गई। मोदी सरकार पर सख्ता। खौफजदा होकर तालीमी इदारे बंद कर दिए। पूरे भारत में मुस्कान के हक और मुजाहिरे शहर के शहर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठे। पाकिस्तान में भी कई मकामात पर एहतजाज। भारतीय अदालतें मुसलमान खवातीन के लिए हिजाब पर पाबंदी का फैसला देने से गुरेजा। कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने केस लार्जर बेंच को भेज दिया। स्कूल कॉलेज में हिजाब नहीं करने देंगे। मध्य प्रदेश के वजीर तालीम पागल हो गए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा। तालिबान का वफ्द इमदाद की फराहमी पर मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गया। बच्चों की हिफाजत, बारूदी सुरंगें साफ करने का मसला भी एजेंडे में शामिल।
बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक कोरोना मुस्बत आने की सूरत में क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी। 11 फरवरी से बरतानिया में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट की पाबंदी भी खत्म की जा रही है।